मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते दामों पर फाइनेंस सुविधा के साथ अभी विजिट करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, अंबेडकर चौराहा, खंड। हमारे शहर को गाँव बना दिया, गाँव बना दिया, गाँव बना दिया। हमारे शहर को गाँव बना दिया, गाँव बना दिया, गाँव बना दिया। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, गाँव बना दिया, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम। हमारे शहर को गांव बना दिया, नगर निगम हाय हाय के नारे जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। बैलगाड़ी पर आए हैं, क्या उद्देश्य है समझेंगे। नगर निगम प्रांगण में आज कांग्रेस के पार्षदगण जो है वो नगर निगम गाँव बना दिया, गाँव बना दिया। हमारे शहर को गाँव बना दिया, गाँव बना दिया, गाँव बना दिया। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम। हड्डी दिख रही है बैलों की। इतने सारे पार्षद जो है भारी भरकम नंदी महाराज को परेशान कर रहे हैं। नंदी महाराज को भी गुस्सा आ रहा है, भयंकर उनके जो सींग हैं वो पहने हैं। बैलों को छोड़ दो, मुल्लू भाई को दया आ गई। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, हमारे शहर को गाँव बना दिया, गाँव बना दिया, गाँव बना दिया। हमारे शहर को गाँव बना दिया, गाँव बना दिया, गाँव बना दिया। साथियों, ये जो आज रैली हमने निकाली है, ये नगर निगम में हो रही हत्या, भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार के कांग्रेसी पार्षदों को वार्डों में कार्य नहीं किया जाना, इसलिए ये विरोध दर्ज किया गया। नगर निगम ने पिछले 1 सालों में एक भी साधारण सभा आयोजित नहीं की और 1 साल के बाद ये बजट पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन बजट पर हर पूरे भारत देश में 31 मार्च और 1 अप्रैल से बजट लागू होता है। लेकिन यहाँ देखिए 4 महीने के बाद परिषद को बजट बताने की आवश्यकता समझी जा रही। अगर परिषद में अगर उसको रखा जाएगा तो हम इसका जवाब मांगेंगे। आपने 4 महीने क्यों, आपने 4 महीने इसको क्यों लेट किया? क्या खंडवा विदेश में है क्या? जब पूरे देश में बजट 31 तारीख को लागू होकर 1 अप्रैल से नया बजट चालू होता है, तो आपने हमसे क्यों नहीं परमिशन ली? आपने MIC में उसको पास कराया, लेकिन परिषद की भी उसमें अनुमति लगती है, लेकिन आपने उस परिषद से अनुमति लेना उचित नहीं समझा और आपने 4 महीने बाद बजट का सम्मेलन बुलाया और उसमें चाहते हैं कि हम हमारी उसमें सहमति दें। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडवा शहर ऐसे ही पिछड़े जिलों में आता है और उसको काफी पिछड़े ले जा रहे हैं। 290 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने बनाया है कि खंडवा में हम 290 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराएंगे, लेकिन जैसे सबको पता है कि खंडवा में हर वर्ष इतना बजट बनता है और ऐसे ही लागू होता है। इसलिए बीजेपी के नेताओं के लिए ये बजट होता है। खंडवा की जनता ने तो देखा है, जैसे 200 करोड़ रुपए की नर्मदा लाइन में कितना भ्रष्टाचार हुआ। अभी पिछले महीने में 7 करोड़ रुपए के रोड बने, जिसकी पेपर में
के माध्यम से पूरी पोल खोल दी गई है कि उन रोडों का क्या हुआ। SDRF योजना में 16 करोड़ रुपए के नाले बने, आप उनकी जांच कराइए, हम तो यहीं खड़े रहेंगे। आप जांच किसी से भी जांच करा लो, आपको पता चल जाएगा उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आप कह रहे हो मुल्लू भाई कि खंडवा शहर को गांव बना दिया, डोमिनोज का पिज्जा है यहाँ पे, येवली की चाय है, और ये कहते हैं कि हमने तो बहुत विकास किया है। कहाँ है गांव? हम लोग इतने पिछड़ गए हैं कि हम छोटी सी खुशी में हम खुश हो जाते हैं। हम गड्ढों को भरना विकास समझ लेते हैं। हम डोमिनोज को हम समझ रहे हैं कि हम मेट्रो शहर में आ गए, हम येवले को समझ रहे हैं तो हम मेट्रो शहर में आ गए। इसको विकास नहीं कहते हैं। अपने यहाँ पिज़्ज़ा भी होना चाहिए, अपने यहाँ लिवाइस का शोरूम होना चाहिए, बड़े बजट अपने बड़े एक भी ब्रांडेड शोरूम है अपने पास। खंडवा बाईपास नहीं है, रिंग रोड नहीं है, खंडवा परेशान है। खंडवा को आप देखिए इन्होंने किस तरीके से लूटा है। हाथों में मिर्चियाँ ले लियो और आए दिन आंखों में से झोंक रहे हैं और खंडवा की जनता से पैसे निकाल रहे हैं। जो 1 करोड़ का काम नहीं है उसको 3-3 करोड़ में ये कार्य करवा रहे हैं। 3 से 4 महीनों में पानी आता है। अभी 12 करोड़ रुपए की सुक्ता नदी अभी पिछले साल ही उसका काम पूरा करा, तब जाकर कहीं पानी की थोड़ी समस्या से निजात मिला। नहीं तो देख लो कि आज 1 साल हो गए इस परिषद को चले हुए, एक भी इन्होंने ऐसे कोई कार्य करे बता दे। हमारी तो खुली चुनौती है कि आप 1 साल में आपके कार्य गिना दो और हम आपके गिना देते हैं कि आपने क्या किया। ये आपका मौखिक बोलना। यादव साहब क्यों नहीं करा रहे काम? ये तो आरोप लगा रहे हैं कि काम हम कहीं नहीं कर रहे आप लोग। कांग्रेस पार्टी है और इसे झूठे आरोप लगाना और इस प्रकार का माहौल बनाना ये इनका काम है, क्योंकि अब इनका सीजन आ गया जनता को बरगलाने का। अब जो खा रहे हैं अभी आपने सुना होगा कि बोलते हैं 16 करोड़ रुपए के SDRF में जो नाले बने, वर्तमान में उन नालों के टेंडर हुए हैं, नाले बने नहीं हैं। नाले बनना तो अब चालू होंगे। अब उसके पहले ये चिल्लाने लग गए कि नाले बने भ्रष्टाचार हो गया। अभी तो काम हुआ ही नहीं, काम शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो वर्क आर्डर जारी हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये भी कुछ चाहते हैं, इनको कुछ मिल नहीं रहा, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है? तो ये तो आप लोग समझे, ये आप लोग समझे। कहीं ना कहीं दाल में काला होता है। जब कोई तड़पता है तो उसका कोई ना कोई तो कारण होता है। और अभी जिन प्रकार के विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान में सबके टेंडर हुए हैं, सबके वर्क आर्डर बने हैं और बहुत जल्द वो काम चालू होंगे और जनता देखेगी और अच्छी क्वालिटी। 290 करोड़ में क्या क्या कराने वाले हो? 290 करोड़ रुपए का पूरा बजट है। विभिन्न मदों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए बजट आरक्षित किया गया है। वो बजट प्रस्तुत हो जाएगा, आप भी उसको पूरा देखेंगे। अच्छा, ये बात तो सही है, बहुत सारे वार्ड में रोडों की हालत खराब है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां हम जमीन पे गए तो वहां पे एक्चुअल में 1 साल में कोई खास काम नहीं हुआ, ये वहां की जनता कह रही है। तो क्या इस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे आप? देखिए, एक प्रक्रिया, विकास कार्य एक प्रक्रिया है। पार्षद अपने प्रस्ताव देता है और प्रस्ताव देने के बाद में उसकी पूरा नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद में उसकी पूरी फाइल बनती है, टेंडर होता है, टेंडर के बाद वर्क आर्डर होता है। महीने 2 महीने 3 महीने का समय प्रक्रिया लगती है। आप देखेंगे हमने जब भी जो विकास कार्य पहले 5-5 लाख रुपए के महापौर जी तरफ से दिया गया था, वो सामान्य रूप से सभी वार्डों में काम हुआ है। और निरंतर आप देखेंगे कि शासन की विभिन्न योजनाओं से पैसा आ रहा है और वर्तमान में अब सबके टेंडर होने लगे हैं, काम होने लगे, देखने लगे। आप देखेंगे महीने 2 महीने में हर गली में, हर शहर के हर चौराहे पे काम दिखने लगेगा। अब जो है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या उससे पहले क्या काम शुरू हो जाएंगे? विधानसभा चुनाव, मैंने क्या कहा कि आपको टेंडर प्रक्रिया और एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया बगैर कोई भी काम होता नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि इन्हें आज चिल्ला और कल हम रोड बनाना चालू कर दें। प्रक्रिया से हर काम हो रहा है और प्रक्रिया से हो जाएगा। मतलब जनता ये उम्मीद करे कि काम होंगे, बढ़िया होंगे। आपको विकास कार्य दिखने लगेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, सब सामान्य रूप से सभी। अच्छा, रिंग रोड बाईपास का काम क्या नगर निगम कराएगी क्या? रिंग रोड बाईपास का काम नगर निगम नहीं करेगी, वो तो शासन का मामला है, वो PWD से होगा और उसके लिए विधायक जी ने जैसा बताया है। ठीक है। जो हमारा एक तरफ से तो बन रहा है, दूसरी तरफ के लिए भी हो सका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने में टेंडर हो जाएंगे। अच्छा, क्या खंडवा शहर की जो मेन रोड है, जैसे वास्तव में अभी आप बॉम्बे बाजार वाली रोड देखेंगे, स्टेशन की तरफ से जब आते हैं तो वहाँ गड्ढे हो गई है, बारिश वाली कहानी है, क्या इन्हें भर दिया जाएगा या? देखिए, वो काम जो हुए हैं वो प्रशासक काल में हुए हैं, जब हमारी ना परिषद थी और ना वो 1.5 साल का। नहीं, ठीक है, वो मान लेते हैं, पर अभी गड्ढे वड्ढे जो हो रहे हैं बारिश के बाद भरे जाएंगे। वो तो देखो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। गड्ढे अगर हुए हैं तो भरा भी जाएंगे। छोटे मोटे गड्ढे, कोई बहुत बड़ा गड्ढा आप शहर की किसी सड़क पर बता दें कि जहाँ लोग गड्ढे में गाड़ी फंसी हो, कोई गाड़ी का चक्का खींच रहा हो, आप ऐसी कोई स्थिति हो फिर ये क्यों चिल्ला रहे इतना? ये तो इनका काम है, कांग्रेस है, इनको ये करना है। ये तो जिनको अब कहीं है कहीं मुगालते पाल के बेटे विधायक बनने के, तो वो इस प्रकार के जनता को बरगला के काम करेंगे। लेकिन जनता सब समझती है और हम विकास किया करेंगे। यहाँ कितने पार्षद खड़े हैं?
भाई आप सब बीजेपी के पार्षद हैं, क्या वास्तव में हो रहा है, काम हो रहा है? संतुष्ट हो? लगे हुए थे। आपके दोस्त बड़े नाराज हैं, वो कह रहे हैं कहीं काम वाम नहीं हो रहा। उनका काम ही यही है ना, काम है ना, काम ही यही है। फिर पार्टी कैसे चलेगी? वो चिल्लाएंगे ना तो काम कैसा होगा? ठीक बात। अमर भाई, आप जो है पूर्व यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं और अभी क्योंकि श्रीमती जी जो हैं आपके महापौर भी हैं, तो ये जो इतना रोज रोज कभी भैंस पे चढ़ के, कभी बैल पे चढ़ के, कभी बैलगाड़ी पे चढ़ के आ जाते हैं, क्या खुश क्यों नहीं हो पा रहे आपके इधर बीजेपी की आपकी महापौर? नाथ के लोग ही हैं। करप्शन नाथ की जो 1.5 साल, 1.25 साल, 15 महीने की सरकार थी, 18 महीने में इन कांग्रेसियों ने नगर निगम को इतना लूटा है और इतने खराब रोड बनाए हैं, और आज ये हम पे आरोप लगाते कि आप रोड खराब बना रहे हो। 1.5 साल में आपने क्या काम किए पूरी जनता को मालूम है, पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है कि घोटालेबाज कमलनाथ ने ये सरकार और पूरे मध्य प्रदेश को किस प्रकार से खाया है, और पूरा पैसा नगर निगमों का भोपाल बुला के इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, इस पर जवाब देना चाहिए। इनने जो 1.5 साल में इनने खंडवा नगर निगम को खोखला किया है, और ये बात करते भ्रष्टाचार की करते, महाभ्रष्टाचारी इनके राष्ट्रीय नेता, और आज जो बात कर रहे 4 पार्षद कर रहे हैं जिनको विधानसभा टिकट चाहिए, वो लोग चिल्ला रहे बाहर के लोग आके नगर निगम में। बात ये है कि काम हो रहा है, विकास हो रहे हैं, रोडों का विषय है। बरसात के बाद पूरे रोड चकाचक बन जाएंगे, जहाँ गड्ढे हुए हैं और जहाँ पे काम की आवश्यकता है वहाँ नगर निगम लगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। इनका काम है बेवजह चिल्लाना, चिल्ला चोट करना, ये करते रहेंगे क्योंकि अच्छा काम इनको देखा नहीं जा रहा। तो किस प्रकार से अच्छी परिषद को बदनाम करना, इनको परेशान करना, ये इनका काम है और ये काम चलता रहेगा। इस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी परिषद है काम कर रही है, मेहनत कर रही है। प्रत्येक पार्षद अपने वार्डों में काम भी करा रहे हैं, रोड सड़क नाली का निर्माण करा रहे हैं और जनता के अनुरूप काम करवा रहे हैं। जिस प्रकार से शहर की जनता विकास चाहती है वैसा विकास हो रहा है। तो जिन लोगों को सहन नहीं हो रहा है ये काम और विकास, वो लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं और इन कामों में अड़ंगे डाल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ये काम हो नहीं। और जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहा है वैसे वैसे इनके जो टिकट मांगने वाले लोग आगे आके ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आरोप ये लगा रहे हैं कि जब से इन्होंने वो ठेकेदारों के विरुद्ध बिगुल फूका था तब से इनके वार्ड में काम नहीं करने दिए जा रहे और पैसा नहीं मिल रहा है। इसमें कितना दम है? कोई विषय नहीं, इनके वार्ड में काम भी हुए हैं, करवाए भी, पहले भी ब्लॉक लगे, 5 लाख के और काम हुए, ब्लॉक लगे हैं। ये निष्क्रिय पार्षद हैं, ये कभी निगम आके फाइल बनाना जानते नहीं, प्रोसेस जानते नहीं कि इंजीनियर को ले आके वहाँ काम करवा के उसको कैसे पास करवाना है, कैसे टेंडर पे लगाना है। ये जानबूझ के अपने ही वार्ड को खा रहे हैं, खुद काम करवा नहीं रहे और जनता को वहाँ की बोल रहे हैं वार्ड की कि काम नहीं हो रहा। ये खुद नहीं चाहते कि इनके वार्ड में काम हो, ये खुद नहीं चाहते कि बीजेपी के शासन में गुरु नानक वार्ड में काम होगा तो हमारी परिषद की वाहवाही होगी। और वहाँ काम खुद ने नहीं करवा के ये जो अंडा है, ये जो छीका है, ये हमारे सर पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सर पे फोड़े कि देखो भाई वो नहीं करवा रहे काम, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। ये कोई प्रयास इनके वार्ड में, गुरु नानक वार्ड में नहीं कर रहे हो। वो सफाई की व्यवस्था हो वो नहीं देख रहे। और इनने वादा किया था वहाँ के गरीब युवाओं से कि मैं मेरी तनख्वाह तुमको बांटूंगा। आज तक 30 गरीब को, 30 युवा को इन्होंने पैसा दिए, अपनी तनख्वाह बांटी है, वो लाके बतला दे। वहाँ के युवा जिन्होंने इनको जिताया था वो आज इनको भला बुरा बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। जो वादे करके, झूठे वादे करके ये अपने वार्ड में जीत के आए, मैं ये मूर्ति लगवाऊंगा, मेरे पैसे से लगवाऊंगा। गरीब जनता और वहाँ के जो युवा, मराठी समाज के युवा है, मराठा समाज के युवा है, वो खुद पैसा इकट्ठा करके, चंदा करके अब वहाँ मूर्ति लगा रहे हैं। तो ऐसे झूठे वादे करके तो वो व्यक्ति जीत के आया है परिषद में, 6 वोट से जीत के आया है और उसके बाद भी वहाँ काम नहीं करा। तो आने वाले समय में गुरु नानक वार्ड की जनता जागरूक है, इनको फिर निपटा देगी। ये तो एक गलत फहमी में और झूठे वादों के तहत ये 6 वोट से जीत आए हैं। आगे जनता गुरु नानक वार्ड की सब जमीन दिखा देगी इनको। श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी स्ट्रीम में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए डिग्री वो भी एमपी की बेस्ट फैकल्टी के साथ उपलब्ध है। एडमिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर्क करें अथवा इंदौर रोड पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं।